बता देते हैं तो फिलहाल अरविंद राजभर आपको बता रहे हैं कि काफी वोटों से पीछे हैं। घोसी से अगर बात करते हैं, सपा के राजीव राय लगातार आगे बढ़त बनाए हुआ है। गाजीपुर से सीमा देखिए, अफजल अंसारी काफी आगे चल रहे हैं। एक सेंटिमेंट भी है गाजीपुर में अफजल अंसारी को लेकर, उसका असर है। अफजल अंसारी लगभग आपको बता दें कि 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये आंकड़ा काफी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर लगातार आप जान रहे थे। इसी बीच हमारे सहयोगी अभिषेक ने ओपी राजभर से खास बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ दावे और बात वो करते नजर आए, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना पूरे देश में जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए के एक घटक दल। उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी, रुझान आ रहे हैं बहुत तेजी से, क्या कहेंगे, देख रहे हैं आप? जिस उद्देश्य से हम लोग मैदान में लड़े, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है मतगणना में। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे, ये तो क्लियर है। इसमें भी शंका है। उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो रही हैं। अरे सीट कम बेसी की बात छोड़िए, जिस लक्ष्य की लड़ाई हो रही थी, 400 पार की लड़ाई हो रही थी। अरे भैया मेरे, न आपको समझे न विपक्षियों को, एक लक्ष्य था कि हम 400 सीट जीतेंगे। हम यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट जीतेंगे। एक लक्ष्य लेकर के हम सभी गठबंधन के साथी, एनडीए के लोग, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अब जनता ने वोट दिया है, जनता का जनाधार ईवीएम में बंद है। अब आगे काउंटिंग 20 राउंड तक हो जाने दीजिए, तब उसके बाद जो है आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 400 सीटें आपने लक्ष्य रखा था, 400 सीटें नहीं भी आएंगी तो जीत हासिल होगी, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, सरकार बनेगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि 400 सीटें सिर्फ लक्ष्य था, उतनी आना ना। भाई हम लोग उस एक लक्ष्य बना करके ना, एक उद्देश्य बना करके हम लोग जनता के बीच में गए कि हम लोग इतनी सीट जीतने का हमको जीतना है, एक लक्ष्य दिया गया। उसी तरह यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य दिया गया सभी एनडीए गठबंधन के साथियों को, तो कोशिश हम लोगों ने किया। अब तक जो रुझान सामने आया, विपक्ष तो एकदम खुशी की लहर में है, कई जगह सीटों पर आगे और कई जगह बहुत आगे हो रहा है। सरकार बना लेंगे, विपक्ष में जाके क्या करेंगे? हसन हुसैन वही करें, चिल्लाएं कुछ करना है, ये कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं, खाली बस वैसे ही जाके एपा करेंगे, चिल्लाने से कुछ होना नहीं है, ना कुछ कर पाएंगे। वहां सरकार करती है ना, जो भी होना हो तो सरकार करती है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? अब वो उनका अपना, उन लोगों ने जनता के बीच में अपनी विचारधारा लेके गए, जनता उनको और तुलना की, जिसको जनादेश दिया है वो उसका स्वागत सब लोग करेंगे, हम लोग भी करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो भी होगा, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बनेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 100%, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे, बता रहे थे कि अभी 20 राउंड की काउंटिंग आने दीजिए, बहुत सारी बातें खुलकर सामने होंगी, और वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। उनका कहना है कि 400 पार नारा था, 400 पार लक्ष्य था, और चाहे जो भी हो विपक्ष सरकार नहीं बना पाएगा, विपक्ष की भूमिका में रहेगा। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो लगातार आप सुनते नजर आ रहे हैं, 400 पार की बात उनके द्वारा कही जा रही है। कहना 400 पार का नारा था तो 400 पार की सीटें जीतेंगे। हमारे साथ राजकुमार मौर्य जी, कांग्रेस प्रवक्ता, लगातार बने हुए हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हैं। राजकुमार जी, 400 पार का नारा था, 400 पार लेकर के ही आएंगे। जी, वो तो इनका घमंड था, वो घमंड कहीं कहीं चूर होता दिखाई दे रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में ये कहते थे 80 की 80 सीट लेंगे। भाई देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा, ये आधा ही नहीं पहुंच पा रहे हैं ढंग से। और रही बात, अभी जो राजभर जी कह रहे थे कि अभी तो 20 राउंड की उम्मीद है उनको, तो जब वो काफी अंतर से पीछे हैं और उनको उम्मीद है, तो हम लोगों के पास तो भी बहुत स्पेस है। अभी तो रुक जाइए, थोड़ा देर और रुझान क्लियर हो जाने दीजिए। देखिए इंडिया गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे शहर से हम लोग देहात की तरफ चलेंगे, किसानों के वोट, मजदूरों के वोट, ये सब जुड़ेंगे और ये जाकर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी।
ये चलिए भाजपा के घमंड की हार है। ठीक है बालकृष्ण जी, ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जैसे आप गठबंधन बढ़ाएंगे, आरएलडी आपके पाले में है, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं नजर आ पा रही? मैंने फिर आपसे कई बार, 2-3 मेरे इसके पूर्व में आपसे चर्चा हुई, जो भी 2-3 बार मैंने कहा कि ऐसा राजनीति में या प्रजातांत्रिक जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समीक्षा तत्काल आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो फिर इतना ही मुझे कहना है कि हम इसकी समीक्षा प्रजातांत्रिक दल होने के नाते करेंगे। दूसरी बात, ये कहते हैं भाजपा को अहंकार। भाजपा बहुत बड़ा दल है, 18 करोड़ से ज्यादा इस देश में उसके सदस्य हैं। तो इतने बड़े दल को, प्रजातांत्रिक दल में अहंकार एक व्यक्तिगत विषय वस्तु है, वो कोई सामूहिक विषय वस्तु नहीं होती है। दूसरी बात, हाँ, अहंकार तो नहीं आएंगे कहेंगे, राजकुमार लेकिन साहब, एक स्वाभिमान तो इस बात का था कि भाई हमने ये तय किया था कि हम 370 हटा देंगे, हमने हटाया। हमने तय किया था कि इस देश में एक भी गरीब भूख से पीड़ित नहीं रहेगा। वो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया गंभीरता के साथ। अगर हमने हर घर नल योजना भी दी, ये सब बातें करने के बावजूद भी कहाँ कमी रह गई, इसको लेके स्वमूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण जैसे जरूरत पड़ेगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी। और पूरा बहुत मजबूती के साथ, यदि कोई कमी रहेगी उसको दूर कर पुनः जनता के बीच में, सर्वसाधारण के बीच में, गरीबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी पुरानी स्थिति में आने में बहुत समय नहीं लगेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद आपके पास आएंगे विनम्र सिंह जी और जानेंगे यहाँ पर साइलेंट वोटर को लेकर के, लेकिन ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं सहयोगी प्रद्युम्न के पास। बिल्कुल, देखिए सीमा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया साइलेंट वोटर को लेकर, इस पर आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई। सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं, बीजेपी को टिकट रिपीट करना भारी पड़ गया है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सांसदों को टिकट रिपीट करना भारी पड़ा है। एंटी इनकम्बेंसी के कारण हार का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का शांत रहना बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके के देखने को मिल रहे हैं, सीमा आप भी जिक्र कर रही थी कि साइलेंट वोटर्स ने काफी बड़ा खेल यहां पर कर दिया, क्योंकि 43 पर अभी देखिए इंडिया गठबंधन चल रहा है और एनडीए 35 पर चल रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात प्रद्युम्न आपने कही है कि यहाँ पर शांत रहना कार्यकर्ताओं का भारी पड़ गया है। विनम्र सिंह जी, हालांकि आपके पास आना था, आपके पास आएंगे, लेकिन ये पूरा मामला यहाँ भाजपा पे जाता नजर आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी हमारे साथ लगातार बालकृष्ण जी बने हुए हैं। बालकृष्ण जी, कार्यकर्ताओं का शांत रहना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए, और यहाँ पर जो स्थितियां सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से नहीं, 1951 से जनसंघ था। वो राष्ट्र के हित में या राष्ट्र के लिए खड़ा होता है, काम करता है। फिर भी चूंकि अगर ये मत आ रहा है विभिन्न जगहों से या बातचीत आ रही है, तो निश्चित रूप से हमारी समीक्षा में, भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा में जो ये विषय शामिल रहेगा, वैसे इस प्रकार की कोई बात है नहीं। लेकिन बालकृष्ण जी, प्रत्याशियों को रिपीट करने को लेकर के तो शुरू से ही ये बात सामने आ रही थी, बहुत से जानकारों के द्वारा ये कहना था कि प्रत्याशियों को। मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, जैसे अन्य दलों में या कांग्रेस आदि दल जो है, समाजवादी पार्टी, इनके यहाँ एक नेता होते हैं, वो चयन करके कह देते हैं कि भाई ये चुनाव लड़ेगा। ये मुझे लगता है आप भी इस बात को ठीक समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिला, क्षेत्र, प्रदेश या राष्ट्रीय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, एक पूरी व्यवस्था है। तो उस प्रकार से जो नाम जाते हैं उनके विषय में चर्चा होती है, 2 बार चर्चा होती है, 4 बार चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद सर्व समाज को समावेशित करके ही भारतीय जनता पार्टी में टिकट घोषित होता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट घोषित होना कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, या ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने ये टिकट दे दिया। तो चूंकि प्रजातांत्रिक दल होने के नाते इस प्रकार की चीजें हम करते हैं तो प्रजातांत्रिक होती हैं, और उसमें बहुत सारे हमारे सांगठनिक जो व्यवस्था है उसमें वो सब राय उनकी शामिल होती है, उनकी नीतियां शामिल होती हैं। बहुत सी जगहों पे प्रत्याशियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा था, हालांकि इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर नाराजगी भी जताई थी, बावजूद उनको टिकट मिला। हालांकि वो यहाँ पर आपके द्वारा कहना कि सर्वे के आधार पर दिया गया, लेकिन उनको दरकिनार कर देना, ये थोड़ा सा क्या लगता है आपको कि महंगा नहीं पड़ता नजर आ रहा है इस वक्त? मैं फिर कहता हूं कि एक पूरा मैकेनिज्म है भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें कार्यकर्ता ही शामिल हैं। अगर आप नीचे से लेके ऊपर तक देखें तो उनका मत प्रभावी है। तो फिर मैं बात फिर वहीं आता हूं कि यदि कोई त्रुटि हुई है, यदि कहीं से कोई त्रुटि हुई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा, और समीक्षा करके उसको आगे के लिए चुस्त दुरुस्त करने का काम करेगा। ये तो बात की बात है, समीक्षा करना ये सब तो पार्टी का काम ही होता है, समीक्षा तो करना ही होगा जो इस तरह की स्थिति है। और एक बार एसके दुबे जी से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे विनम्र सिंह जी। जी दुबे साहब बोलिए।
यहाँ पर जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता को भी आप सुनते नजर आ रहे हैं, साइलेंट वोटर की बात सामने आ रही है, इन सबको लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, ये देखिए, यही तो जनता है। जनता ने ये अब की बार सोई नहीं करने दिया कि हम सरकार के खिलाफ हैं। जनता ने ये दिखाया कि आपकी जो मन मर्जी हो आप करिए, और हमें जो करना है वो चुनाव वाले दिन हम करेंगे, और जनता ने वो करके दिखाया। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा सिर्फ इनकी पार्टी के लिए नहीं, ये हर राजनीतिक दल के हर नेता के लिए है कि वो जनता से अगर दूरी बनाएगा तो उसका राजनीतिक संन्यास हो जाएगा, और अगर जो नहीं समझेगा तो ना समझे, और जो समझ गया वो बन जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हमारी पार्टी हो या किसी की भी पार्टी हो, जो भी नेता बनता है, नेता को जनता के हित के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। चलिए ठीक है राजकुमार साहब, ये सारी स्थिति, घमंड की बात आपने कही, ओवर कॉन्फिडेंस की बात आपने कही है, जनता के मन की बात आप लोग कहते नजर आ रहे हैं, ये सब उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में तो 5 सीट बीजेपी के खाते में इस वक्त रुझानों में नजर आ रही, आपका खाता भी नहीं खुला है वहां भी। निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं पाए जनता का मूड। जनता ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बहुत नाराज थी, बहुत ज्यादा नाराज थी जो है। मेरा सवाल आप समझ पाए राजकुमार जी? लेकिन देखिए, हम लोगों ने समझा, उनकी जो चीजें थी, हम लोग जनता के बीच में रहते थे। उत्तराखंड को लेकर बात करें, और उस मुद्दे को हम लोगों ने मुद्दा बनाया, मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी जी ने हर मंच पर कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, और ये बात युवाओं को, खासकर गरीब तबकों को ये बात जम गई। चलिए आप ना तो मेरा सवाल समझ पाए ना उसका जवाब आप दे पाए हैं, आपके पास वापस आएंगे। विनम्र सेन जी, एक रिएक्शन आपसे लूंगी और उसके बाद हमारी सहयोगी निकिता सरीन बीजेपी ऑफिस से लखनऊ से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। विनम्र सेन जी, साइलेंट वोटर को लेकर के हम बात करते नजर आए, शांत कार्यकर्ताओं को लेकर के भी अगर हम बात करते नजर आए, क्या लग रहा है इस आंकड़ों को देख करके, पहले रुझानों को देख करके, कि साइलेंट वोटर कितना काम करते नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहा जा सकता है कि उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में ले आया। भारतीय जनता पार्टी, कहा जा सकता है कि साइलेंट वोटर्स जैसा तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि साइलेंट वोटर समाजवादी पार्टी या गठबंधन की तरफ गया। मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट पोल कराने में कुछ असमर्थ वोट परसेंटेज में क्या इसका खासा वजह, वोट परसेंटेज को भी समझा जा सकता है विनम्र सिंह जी? बिल्कुल कंफर्ट जोन में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स चले गए कि भाजपा की सरकार तो बनी रही है, 400 पार तो आ ही रहे हैं, तो फिर हम जाएं या ना जाएं, वोट दें या ना दें, उसका कोई बहुत विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका प्रभाव आपको वोट परसेंटेज पे भी दिखा, और ये परिणाम पर भी आपको वो प्रभाव दिखाई पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार कहते नजर आ रहे थे कि कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, वोट करने जरूर पहुंचिए, लेकिन जो बात आप कहते नजर आ रहे हैं कि वोटर्स भी कंफर्ट जोन में पहुंच गए। दूसरी तरफ गठबंधन का वोट पोलराइज होकर पोल हुआ, पूरी निष्ठा और पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ उन्होंने पोल कराया अपना। तो एक कारण तो ये बड़ा कारण आपको दिखाई पड़ता है। चलिए इस विषय पर और बात करेंगे विनम्र सेन जी। हमारी सहयोगी निकिता लगातार बीजेपी ऑफिस से लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई हैं। निकिता, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त वहां ऑफिस के बाहर? देखिए सीमा, सच बताऊं तो सुबह जो बीजेपी ऑफिस का नज़ारा था और अभी जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। यहाँ पर जो सुबह लोग थे बड़े ही उम्मीद और उत्साह के साथ आए थे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस का नारा दिया था और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटों का नारा दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, एक फाइट ज़रूर है, कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी के साथ में। और जिस तरीके से देखिए रुझान आ रहे हैं, अगर मैं वीवीआईपी सीटों की बात कर लूँ तो अमेठी में स्मृति ईरानी इस बार पीछे चल रही हैं। और आपको ये बता दूं कि इस बार कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी जवाब दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो देखा जा रहा था कि यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जितने भी कैंडिडेट्स थे वो चुनावी मैदान में थे। लेकिन फिलहाल जब जनता जनार्दन का अपना ऐतिहासिक जनता जनार्दन जब जमीनी हकीकत देखकर काम करती है तो वो फिलहाल कामकाज के मद्देनजर वोट करती है। यही एक वजह है कि इस बार एक टफ फाइट हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और आलम यह है कि जो अयोध्या सीट है वो भी फंसी हुई नजर आ रही है। साथ ही मोहनलालगंज पे भी एक जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा हो गया है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अच्छे खासे आंकड़े के साथ वहां पर
आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल 80 में जो 80 सीटों का नारा था वहां पर भारतीय जनता पार्टी फेल होती नजर जरूर आ रही है। और ओवरऑल एनालिसिस की बात करूं तो धीरे धीरे जो सीट्स हैं वो इंडिया की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से, लेकिन जब तक रुझान पूरे नहीं आ सकते, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना होगा, और यही एक वजह है कि धीरे धीरे जो रुझान है वो भी बढ़ते लग रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी नए कैंडिडेट्स को आजमाया था वहां पर उन्हें निराशा जरूर हाथ लगी है। लेकिन फिलहाल बार बार यही कहेंगे कि अभी रुझान पूरी तरीके से नहीं आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस का नजारा है एक बार मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर सुबह खचाखच भीड़ थी, ढोल नगाड़े भी तैयार हो गए थे, लेकिन अब जो सन्नाटा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है और लोग धीरे धीरे यहाँ से हटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये पूरा ये वही जगह है जहाँ पर सुबह लोग थे, लेकिन अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं सबको थोड़ा सा देखिए ये लोकतंत्र है, जनता का जनादेश कुछ भी हो सकता है, सिर्फ पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता। उनके सर्वे, उनके आंकड़ों से बहुत परे है जनता का मन। ये जनता कहीं ना कहीं इन रुझानों में साबित करती नजर आ रही है। जाहिर है जिस तरीके से देखिए मैंने आपको सीमा ये भी बताया कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं अगर ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर होता है तो ये पॉसिबल नहीं है। जो जनता है, जनता जनार्दन है और उन्होंने वहाँ पर काम देखे। हम लोगों ने लगातार ग्राउंड जीरो पर रहे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और बेरोजगार के मुद्दे जो थे वो जमीनी हकीकत कहते थे। लोग बेरोजगारी के मुद्दों से सच में परेशान थे कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। साथ ही जिस तरीके से और भी सरकार स्कीम लाई थी वो उतनी प्रभावित नहीं कर सकी, और यही एक वजह है कि इस बार जो एक टफ फाइट है वो देखने को मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो पूरी तरीके से एक लहर थी वो भी कम होती हुई दिख रही है। कई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए लगातार फिलहाल जो नज़ारा है बीजेपी का वो अभी लोग यहाँ से धीरे धीरे अब जा रहे हैं। कार्यकर्ता सुबह यहाँ पर मौजूद थे लेकिन अब भी जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए वो ट्रक भी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि जो ट्रक में ये जो टेंट का पूरी व्यवस्था की गई थी वो अब उसको भी यहाँ से समेट लिया गया है। तो फिलहाल ये एक बड़ा हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। और चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर अगर हम 12 बजे के बाद बात करें तो जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी को 35 यानी 35 और कांग्रेस को 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को 34 और आरएलडी की बात करूं तो उनको 2 सीटों पर बढ़त मिली है। और अनुप्रिया पटेल खुद मिर्जापुर से जो चल रही थी उनकी भी सीट फंसी हुई थी और वो पीछे चल रही हैं। और उनकी पार्टी के जो रॉबर्टगंज से उम्मीदवार हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। गोसी की बात करूं तो राजभर और संत कबीर नगर से निषाद भी पिछड़ गए हैं, वो सभी पीछे चल रहे हैं। और हाल ही में देखिए एक लेटेस्ट अपडेट भी आया है जिस तरीके से रामाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में थोड़ी सी कहासुनी भी हो गई है, मार पिटाई भी हो गई है। और फिलहाल दिनेश प्रताप सिंह की अगर मैं बात करूं, दिनेश प्रताप सिंह का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने भी देखिए अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने स्वीकार मान लिया है और अब मनोज पांडे का केंद्र में मंत्री बनना तय है। तो उन्होंने इनफैक्ट ये सोशल मीडिया पर भी लिख दिया है कि जिस तरीके से रायबरेली के दायित्व जनता की विनम्रता के साथ खूब परिश्रम करके सेवा की और फिर भी उन्हें जिस तरीके से जो एक मनचाहा रिजल्ट था वो नहीं मिला है। तो अब देखिए जनता जनार्दन होती है और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वो भी इस बार लगातार कम हुआ था। और अगर मैं बीते सालों में जाऊं तो एक ये भी वजह हो सकती है। और जमीनी हकीकत फिलहाल यही कह रही है बिल्कुल बहुत कुछ है हालांकि अभी देखने के लिए निकिता, और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं ये आंकड़े ही बहुत कुछ बयां करते नजर आ रहे हैं। बहुत सोच विचार करके चुनावी मैदान में उतरने की जरूरत है। जनता कुछ भी जनादेश सुना सकती है, ये जनता की मर्जी है। यहाँ पर आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद मतगणना जारी है, एक एक सीट को लेकर के पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। टेली आपके टीवी स्क्रीन पर है जो आप देख सकते हैं कौन आगे कौन पीछे। शुरुआती रुझान काफी ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हालांकि अब धीरे धीरे और भी आंकड़े और तस्वीरें साफ होती नजर आएगी। फिलहाल यहाँ रुकते एक बहुत छोटे